को करवा करके, मेरी हत्या करवा करके, ये जो हरियाणा के 4 शूटर हैं उनसे हत्या करवा करके बजिंदर इस बात को बोल देगा कि मेरे तो लाखों में अनुयायी हैं, उनमें से किसी ने मार दिया होगा। इस तरीके से दोस्तों वो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा। मुझे आज इमरजेंसी में लाइव ही इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि ये मुझे अभी अंदर से खबर मिली है, उस व्यक्ति ने मेरे लिए 4 शूटरों को हरियाणा से हायर किया है। लेकिन जैसा वचन में लिखा है, जितने भी तेरे आने के लिए जितने भी हथियार बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। मैं यीशु मसीह के नाम से सचमुच में अपने लिए भी डिक्लेयर करता हूं और मैं चाहता हूं आप प्रार्थनाएं करें कि इस व्यक्ति का सच सबके सामने आए। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी उसका सच सबके सामने आने लगा है, लोग जान रहे हैं और मैं विश्वास करता हूं सचमुच में मेरा परमेश्वर मुझे भी बचाएगा और उसको उसके करने का फल मिलेगा और मेरा परमेश्वर मुझे कुछ भी होने नहीं देगा। आप मेरे लिए जरूर प्रार्थनाएं करें। सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजिंदर सिंह ने ये उनके मैसेजेस थे। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, ज़बरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे, मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने पास्टर प्रोफेट बजिंदर सिंह का कुछ लगाया हुआ है, तो सच में मैं उसी के बारे में आज आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो भी अभी मैं देख रही हूँ यूट्यूब में, उसके ही जो भी चेले या बंदे जो भी है उनके, तो उनके ही वीडियो मुझे आ रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक की बात भी है औरों के लिए जो उस पास्टर को बहुत ही कुछ मानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हर एक बंदा जो काम करता है उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो प्रभु यीशु मसीह में कितना वो चल रहा है। क्योंकि उनके बहुत सारे हम अगर देखते हैं वीडियोस, तो बहुत सारे हील करने के वक्त भी वो अपने पैरों को लगाता है। बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहूँगी, लेकिन अभी जो भी मैंने वीडियो देखे हैं उसके ही अनुसार मैं आपको ये सारे बातों को शेयर करूँगी, जो प्रोफेट बलजिंदर सिंह का जो भी है। तो देखिए, एक जो भाई का है, उन्होंने खुद कहा है कि बलजिंदर सिंह जो पास्टर है वो मुझे मारने के पीछे हैं। बहुत सारे ऐसे कुछ उसने बातें किया है, जो आप ध्यान से सुन लीजिए वो क्या बोल रहा है। इसीलिए मैंने वो रिकॉर्ड करके अपने वीडियो पे ऐड किया है। वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने 2024 में बताई हुई बात वो अभी सामने हो रही है। फिर उसके साथ मैंने और एक वीडियो लगाया है एक लेडी का, जो उसको बैड टच कर रहा था। वो बहुत सारे बातें बलजिंदर सिंह के बारे में बता रही है। तो हम किसी बंदे की बुराई नहीं करते। लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु की बुराई हुई, बदनामी हुई तो हमारे भी होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का किरदार कोई भी नहीं कर सकता है। कभी भी तुलना मत कीजिए कि मैं यीशु मसीह हूँ। हालेलुया। उसकी सामर्थ से हम वो काम कर सकते हैं, वो भी एकदम हम्बल से, दीन से, नम्रता से। अगर आप उनके वीडियो को आप देखोगे तो कैसे कैसे वो, मतलब उनके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड है, बहुत सारे ऐसे है चीज़ जो कि पास्टर्स को ये शोभा नहीं देता है। और एक लग के मैंने मेरा भी एक वीडियो डाला है, मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला है। अगर आपको वो वीडियो को देखना है तो आप जाकर देख सकते हो। 2024 में मैंने वो वीडियो डाला था। वो वीडियो एक ऐसा था, मैंने ड्यूट किया था पास्टर बलजिंदर सिंह जो भी है ये उनके बारे में डाला हुआ था। वो वीडियो ऐसा था कि
वो ऐसे भविष्यवाणी कर रहे थे ABCDEFGHIJ के जो भी नाम के हैं, आपको इतना लॉटरी इतना लगेगा पैसा, ये वो सब ऐसा कुछ बोल रहे थे। आप देख सकते हो, वीडियो लगा हुआ है। लेकिन मैंने उनके विरोध नहीं बल्कि वचनों के विरोध जो बात हो रहा था वो ड्यूट करके मैंने वो वीडियो बनाए थे। उसमें वचन आप बाइबल अगर पढ़ते हो उसमें कहीं भी ऐसा भविष्यवाणी नहीं बताया गया है जो कि LOPQRST ऐसे नाम बोल के प्रभु यीशु आपको पैसा देगा अकाउंट में। बाइबल के वचनों में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी हम बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो ये वचन है, ये वचन हमारा साक्षी है, गवाही है। इसमें हर एक वचन के द्वारा ही हम बातें करते हैं। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने वो वीडियो बनाए और ड्यूट किया। तो उनकी कोई चेली बंदी है, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके DM करके मुझे बहुत सारे ऐसे बातें बोलने लग गए कि आप लोगों को फेमस होने का है तो आप लोग किसी का भी ले लेते और करते हो। मैंने बोला बहन, मुझे जो परमेश्वर आत्मा से बात करता है मैं वो काम करती हूँ, ना कि कोई इंसान का मैं सुनती हूँ। परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे ये वचन के खिलाफ है, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया। तो वो बड़ी बड़ी बातें किया मैंने, देखो उसमें वीडियो में लगाई हुई है वो मैसेज को। वो बंदी भी मुझे खुले इससे बोल रही है कि क्या आप लोग देख लो, जो भी मैं हमारे पास्टर के खिलाफ बात करेंगे, क्या बजेंद्र सिंह है क्या, कौन सा सिंह पता नहीं, नाम भी मुझे बराबर नहीं आता है, उनको खिलाफ अगर बात करोगे तो आपको देखो बहुत पछताना पड़ेगा, कितने लोग तो मर गए। मुझे शौक हो गया वो मैसेज ऐसे कर रहे। अगर वाकई तुम प्रभु यीशु मसीह के चेली या चेले हैं या उसके वचनों के अनुसार चलते हैं तो किसी को भी मारने और मरवाने की बात कभी नहीं करना है। तो उसको ही लग के मैंने और एक वीडियो दूसरा पार्ट 2 बनाया था, जो कि उसमें मैंने बताया है कि ये जो भी विरोधी बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं किसी के खिलाफ, हमने खिलाफ नहीं बोला, हमने वचनों के खिलाफ जो आपके पास्टर करते हैं, सॉरी, वो मैंने उस वीडियो में बनाया है। तो मैं वचनों में प्रूफ कर सकती हूँ कि वहाँ कहीं भी नहीं लिखा है कि अकाउंट में ऐसे पैसे आएंगे, नहीं तो आज एक भी गरीब नहीं होता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा धनवानों से भी बड़े धनवान तुम हो, क्योंकि तुमने जो विश्वास पाया उसका उद्धार हो गया। तो हमें इस वचनों पे विश्वास करना है। हाँ, अगर किसी का कुछ ऐसा आ जाता है कहीं से, ऐसे कैसे आएगा? किसी को बोलते हो ये नाम को आपको गाड़ी मिलेगा, ये नाम को आपका अकाउंट में पैसा आएगा, ये क्या जादू की छड़ी है क्या, घुमाया और आ गया? इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो फिर मैंने सेकंड पार्ट भी मैंने इंस्टाग्राम में डाला है, आप ID चेकआउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम का ID है @sushila.naidu7777। आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, उनका मैंने एक वीडियो डाला है, जो कि वहाँ भी फिर मैंने सेकंड पार्ट बना के उनको बोला है कि भाई कमेंट आप अच्छे से करो, प्रेम से करो। अगर मैंने कुछ उसमें गलत बोला होगा तो मुझे बताओ, लेकिन आप लोग पर्सनली मैसेज करके, धमकी भरा मैसेज करके आप लोग बातें करते। मैंने उस बातों को छोड़ दिया। उसी वक्त मैंने बोला शायद सिस्टर आप अभी नए मसीही बहन बन चुके हो, तो आपको कुछ वचनों के बारे में पता नहीं है। हमारी पीढ़ी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानती है और हम बच्चे ही प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मैंने सेकंड पार्ट में 2024 में बनाया था, वो प्रचार कर करके। तो वो ऐसे लोगों के लिए ये वचन जाता है कि प्रभु यीशु मसीह सभी का न्याय करेगा। तो मैंने प्रचार नहीं कर पाएंगे या तो उनके विरोध में बातें बहुत सारे ऐसे उठेंगे। तो आप अभी देख रहे हैं उनके बारे में कितने विरोधी बातें उठ रहे। बहुत 5 साल पहले भी हमने उनके बारे में विरोधी बात सुना था, लेकिन इस बार बहुत सारे जो उसके साथ में रहने वाले भी वो भी हट रहे। मैंने वो भी वीडियो देखा है। तो मैं अभी भी उनको बता रही हूँ, पास्टर को, हम्बलता से कि प्रभु यीशु के वचनों में सच्चाई से चलिए। प्रभु यीशु मसीह कोई खेल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी करना कोई खाने की बात नहीं है कि किसी को कौन सा भी भविष्यवाणी कर दिया और बोल दिया कि हमारे ऊपर पवित्र आत्मा है और सब कुछ हो गया। नहीं, क्योंकि अगर हम डैनियल की पुस्तक में भी देखेंगे तो मैं आपको वहाँ पे भविष्यवाणी की बातें बताती हूँ।
भविष्यवाणी ऐसा है, मैं आज आपको बताती भविष्यवाणी बाइबल में कैसे कैसे दिया गया है। जब भी बंदे लोगों को या नबियों को भविष्यवाणी देना होता था तो प्रभु यीशु मसीह स्वप्न के जरिए आते या फरिश्ते खुद आते थे और बातें करते थे। तो जैसे कि डैनियल ने जब डैनियल को स्वप्न का दर्शन का अर्थ बताया जाना, तो ऐसे उसको अर्थ भी बताते थे कि ये दर्शन का अर्थ क्या है। ऐसे नहीं किसी को भी बोल देते कि अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी, तुमको गाड़ी मिलेगा, ये मिलेगा। ये कहाँ लिखा है ऐसे बाइबल में? क्यों इसको एक बाइबल को एक ऐसा एक बिजनेस टाइप कर रहे हो? परमेश्वर का वचन बहुत ही अनमोल है। वो आग है वचन, उस आग से मत खेलो कोई भी। हमको भी ये वचन हमारे लिए भी है। अगर हम ऐसे कोई भी बातों को लेते हैं तो सीरियस लेना है उस वचनों को। बस पैसा आ गया, पब्लिक जमा हो गई बहुत सारे, तो ये नहीं सब करना है। सबका न्याय होने वाला है। तो डैनियल को भी जब स्वप्न का अर्थ नहीं समझ में आया तो खुद जिब्राइल दर्शन का अर्थ बताना जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं डैनियल इसके यह समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा दिखाई पड़ा। उसके सम्मुख वो डैनियल का अगर हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो वो बंदा कितना ही पवित्र पाक था। क्या हम वो डैनियल की तरह बन सकते हैं क्या? वो डैनियल पैसे के पीछे नहीं भागा, किसी के पीछे नहीं भागा, ना पब्लिक के पीछे, ना ऐसे। देखो जरा, पढ़ो बाइबल, डैनियल की पुस्तक। हर एक एक पुस्तक जो भी बाइबल का लिखा हुआ है ना, तो उसमें एक एक वचन में इतना पावरफुल वचन है कि उससे लाइफ चेंज हो जाती है। हालेलुया। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लिखे, जहाँ वो खड़ा होता था वहाँ मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया। जब हम फरिश्ते को देखते हैं तो घबरा जाएंगे, फरिश्ते के सामने ठहर नहीं सकेंगे। तो कौन सा तुम भविष्यवाणी करते हो? कौन सी आत्मा से आप भविष्यवाणी कर रहे हो? हालेलुया। क्या हम फरिश्ते के सामने भी खड़े रहने के योग्य? क्या मैं प्रभु हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा आ गया? अरे आत्मा से ही काम हो रहा है, पर बिहेवियर कैसा है? तुम्हारे कलीसिया में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? बातें तो बड़ी बड़ी है लेकिन वचन का एक भी उधर नहीं चल रहा है। और फिर वहाँ पर लिखा है कि तब वहाँ खड़ा था और मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। मतलब ऐसे उसको अर्थ का बता रहा है कि कैसे फलेगा। और आगे लिखा है, जब वो मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब आत्मा उतरता है तो हम एकदम निर्बल हो जाते हैं, हमारे अंदर शक्ति भी नहीं रहती, हम इतने निर्बल रहते हैं। और आप लोग बोलते हैं आत्मा में रह के आप लात मारते हो, हाथ रखते हो तो पूरा ऐसा कैसा, क्या क्या चल रहा है। इसी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ा रहे, मसीह भाई और बहनों का। और क्या धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या कैसे कैसे बातें हम सुन रहे, ऐसे इस कारण से क्योंकि हम वचन को सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और वचन को सही तरीके से समझ भी नहीं पा रहे और कलीसिया को भी सही तरीके से नहीं चला रहे। तो आगे लिखा है 19 में, तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो ऐसे वो फरिश्ते सब उनको बताते थे। तो मैं से ही खुद तुम्हारे विरोध हो जाएगी, क्योंकि जिस भेड़ को सच्चाई से कलाम का वचन मन्ना खाने को नहीं मिलेगा, खाली हीलिंग चमत्कार करेगा, तो भेड़ भी पागल जैसा हो जाएगा। वो बोलेगा जो भूख हमारा जैसा, क्योंकि हमारा एक शरीर है, शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ना कि मेकअप वीकअप या अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे से रहना। ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें पेट के लिए सबसे ज़रूरी है खाना। तो उसी प्रकार अगर हीलिंग करते रहेंगे, बस इधर का उधर, ये अकाउंट में पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये प्रचार कर करके लोगों को और कलीसिया का पेट नहीं भरने वाला है। उनको उनका मतलब जो अपने साथ जाएगा या आपके साथ गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब जाएगा ऊपर नहीं। ये तो शरीर के लिए पृथ्वी पे आवश्यकता है तो वो मिलेगी, क्योंकि वचन कहता है पहले तुम धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो ये भविष्यवाणी इसको नहीं बोला जाता है। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी बहुत अलग अलग है। तो अभी ये जितने, हालेलुया, मैं नहीं बोल रही, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अंतिम समय में झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे
प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही रीति से नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर एक आग है, उस आग से खेलिए मत। जो भी करते हो सच्चाई से करो और जैसा वचन में लिखा है वैसे प्रचार करो। भले आपके कलीसिया में 1 जना या 2 जना है, उनके साथ बैठकर प्रार्थना करो। रैप्चर आएगा तो शायद प्रभु यीशु मसीह के साथ जाए, क्योंकि वचन कहता है जहाँ पर 1 या 2 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो परमेश्वर का नाम कहीं भी लो आप, परमेश्वर आपके करीब है। तो आप लोग ने जो भी मेरा ये वीडियो देखा है, आप शेयर भी कर सकते हो इसको। मैनों के द्वारा हमें आवाज़ उठाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। अगर उनको गलत मैसेज गया तो अभी भी आपको परमेश्वर मौका दे रहा है। अपनी कलीसिया को अच्छे भोजन से तृप्त कीजिए, वचनों से जो लिखा हुआ है। हीलिंग चमत्कार के पीछे न जाइए। आपने मेरा वीडियो देखा लास्ट तक, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और तलक ये सत्य कलाम पहुँच सके। धन्यवाद। जय मसीह की।